है, ये पूछा है तो बताते हैं। सामूहिक सबका प्रश्न है तो सबके लिए क्या उत्तर देते हैं। कम्मेनो कम्मम्हिय अहमिदि अहकं च कम्मणो कम्मम् जायेसा खलु बुद्धि अपरिबुद्धो हवदिताव। जा ऐसा खलु बुद्धि। जा शब्द जो है वह संस्कृत छाया में यदि देखते हैं अपन उसे तो आ गया यावत, है ना। तो जा का अर्थ निकलेगा जब तक। ऐसा बुद्धि, यह बुद्धि है, अर्थात ऐसी मान्यता है, इस प्रकार की बुद्धि हो रही है। कैसी हो रही बुद्धि? कम्मे नो कम्मम्य अहम इति, कर्म और नो कर्म में यह मैं, और अहकम च कम्म नो कम्मम, और कर्म और नो कर्म जो है वह मेरे हैं, यानी मैं हूँ और मेरे हैं। अहकम मामकम ऐसा आता है ना, ऐसे अहकम माने मेरे हैं। और टीका में जाकर के तो शायद ऐसा लेंगे, अगली गाथाओं में लेंगे, यानी ये मैं हूँ और मैं ये हैं, ऐसा दोनों तरफ से। मैं ये हूँ और ये मैं है, ऐसा दोनों तरफ एक दूसरे की तरफ की मान्यता। यहाँ तो अपनी तरफ से ही बात की है। जब तक ये मान्यता, जावत ऐसा खुल बुद्धि, जब तक ऐसी बुद्धि रहेगी, अपरिबुद्धो हवदि ताव, ताव माने तब तक यह जीव अप्रतिबुद्ध रहेगा, तब तक। अब कियंतम कालम, कब तक? ये जब तक ये कर्म नो कर्म में ये मैं और मेरे ऐसी मान्यता रहेगी तब तक रहेगा। तो कब तक ये तो बताओ। तो कह दिया जब तक ये मान्यता रखोगे तब तक। वहाँ भी छोड़ना चाहते हैं, अभी छोड़ देंगे तो अभी प्रतिबुद्ध हो जाएंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे तो कभी प्रतिबुद्ध नहीं होगे। क्या बाद में छोड़ेंगे तो बाद में हो जाओगे, सोचेंगे तो वो अप्रतिबुद्धता छूटना और प्रतिबुद्धता आना भी सोचने पे चली जाएगी, पेंडिंग में चली जाएगी। तो सीधा तात्पर्य अपने भाव के साथ में है, अपने पुरुषार्थ ये तुम्हारे हाथ में है। रखियाल वाले एक पंडित जी नेमीचंद भाई, नेमीचंद काका लघु सिद्धांत प्रवेशिका की कक्षा लेते थे पहले, यानी वो उदाहरण दिया करते थे। एक व्यक्ति ने, लोग जंगल में जाकर के मैंने उसको पेड़ को पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये पेड़ मुझे छोड़ता नहीं है, पेड़ मुझे छोड़ता नहीं है, कब छोड़ेगा ये पेड़ मुझे? इसलिए तुम हाथ छोड़ो तो पेड़ तो छूटा ही हुआ है, तो कब छोड़ेगा? ये जब तुम हाथ छोड़ोगे तब छूटेगा। वो उस पे से कहते थे ये बीड़ी मेरे से छूटती नहीं है, क्या करे, ये बीड़ी जो है मेरे से छूटती नहीं है। वो उस पे से कहते थे तुमने बीड़ी को पकड़ रखा है, ये बीड़ी ने तुमको पकड़ रखा है। किसने पकड़ा है? तो बीड़ी नहीं छूटती कह रहे हैं, इसलिए उंगली, दो उंगली के बीच में, बीड़ी पीने वालों देखा गाँव में ऐसे उंगली में पकड़ के पीते हैं ना, तो बोले ऐसे पकड़े हुए हो तो तुम उंगली छोड़ो तो अब्याल छूट जाती हैं, कैसे नहीं छूटती हैं? तुम उंगली तो छोड़ना नहीं चाहते हो, अपनी पकड़ तो छोड़ना नहीं चाहते हो और कहते हो छूटती नहीं है। अप्रतिबुद्धता, अज्ञान कब छूटेगा, कब छूटेगा? कि जब तुम छोड़ोगे तब छूटेगा। 73वीं गाथा की टीका में आश्रव निवृत्ति की विधि जो बताई ना, उसमें जो उदाहरण दिया है, जैसे बहुत समय से कोई भंवर में जहाज फंसा हुआ है, काय में भंवर में, और जब वह भंवर शांत हो जाता है तो जहाज जो है अपने आप छूट जाता है। ऐसा आत्मा आश्रव से निवृत्त होता है। अब ये उदाहरण, समुद्र के भंवर में जहाज फंसा हुआ है, ऐसे ही आत्मा कहाँ फंसा हुआ है?
आश्रवों में फंसा हुआ है। तो आत्मा कब निवृत्त होगा? कि जैसे वो भंवर शांत होगा तो भंवर, जैसे वहाँ जहाज भंवर में फंसा हुआ है, भंवर शांत हो जाएगा तो उसमें से जहाज निकल जाएगा। ऐसे ही आश्रव भाव शांत हो जाएंगे तो आत्मा उसमें से निकल जाएगा। तो उदाहरण जब पढ़ते हैं तो ऐसे ही लगता है ऐसा होगा, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य ने ऐसा उदाहरण घटित नहीं किया। आश्रवों ने आत्मा को नहीं पकड़ रखा है, आत्मा ने आश्रव को पकड़ रखा है। आत्मा यानी छूटना आश्रवों के हाथ में है ही नहीं, है ना। आश्रव जब शांत हो जाएंगे तब आत्मा छूट जाएगा। ये आश्रवों के हाथ में नहीं है, आत्मा के हाथ में है। आत्मा के विकल्प रूपी भंवर में आश्रव रूपी जहाज फंसा हुआ है। आत्मा जब अपनी विकल्प शांत करेगा तो आश्रव रूपी जहाज छूट जाएगा। आत्मा ने आश्रव को पकड़ रखा है अपने विकल्पों के माध्यम से। विकल्प शांत करेगा तो आश्रव छूट जाएंगे। तो आश्रव कब छूटेंगे, कब छूटेंगे? संकल्प विकल्प शांत करेंगे तो आश्रव छूट जाएगा। माने ये सब आत्मा जीव, जिसने प्रश्न किया उससे कह रहे तुम्हारे हाथ में है, तुम कब छोड़ना चाहते हो। अभी छोड़ना चाहते तो अभी छूट जाएगा। जैसे ये बुद्धि छोड़ोगे तो अप्रतिबद्धता छूट जाएगी, और जब तक ये बुद्धि नहीं छोड़ोगे तब तक अप्रतिबद्धता बनी रहने वाली है। तो ये काल का निर्धारण अपने पुरुषार्थ और होनहार पर समझ लेना। तुम जितने जल्दी पुरुषार्थ करोगे, अब तुम्हारी काल लब्धि जब आएगी तब छूटेगा। तो तुम्हारे तो काल लब्धि आएगी तब छूटेगा ना। तो काल लब्धि कब आएगी? जब तदनुकूल पुरुषार्थ होगा तब उसके अनुसार काल लब्धि आएगी। तो क्या बस अकेली अहम बुद्धि छोड़नी है? अहम बुद्धि छोड़नी नहीं, अहम अहकम च एकत्व बुद्धि, यही अप्रतिबद्धता है। लेकिन ये तो यहाँ उपलक्षण के रूप में एकत्व बुद्धि ली गई है, लेकिन एकत्व के साथ ममत्व और उसके साथ साथ में कर्तृत्व और भोक्तृत्व भी। लेकिन यह कर्तृत्व और भोक्तृत्व की बात यहाँ नहीं की है, चूंकि ये जीव अजीव अधिकार है, पूर्व रंग है उसके साथ जीव अजीव से जुड़ा हुआ। और इस जीव अजीव अधिकार में एकत्व स्वामित्व, एकत्व ममत्व और एकत्व को दूसरा और कौन सा नाम दे सकते हैं? एकत्व अहम बुद्धि और ममत्व बुद्धि, ऐसा भी कह सकते हैं, नीचे खुलासा किया हुआ है। तो ये इस जीव अजीव अधिकार होने से ये बात ली गई है। और कर्ता कर्म अधिकार में कर्तृत्व और भोक्तृत्व की बात लेंगे। अभी तो अपन आगे बढ़ते हैं, कल आपके लिए छोड़ता हूँ। आपके प्रश्नोत्तरों में भी प्रश्न ऐसा आएगा। यहाँ चूंकि जीव अजीव अधिकार होने से एकत्व ममत्व की बात ली गई है। यदि अच्छा, दूसरी बात ये भी है, यहाँ तो ये पूछा कि ये जीव कब तक अज्ञानी रहेगा, और कर्ता कर्म अधिकार में प्रश्न वहाँ किया है 75वीं गाथा के पहले, ये जीव ज्ञानी हो गया है कैसे पहचाना जाए, ज्ञानी पने का लक्षण क्या है। तो ज्ञानी की बात की, और ज्ञानी की बात करते हुए यही कहा जो कर्म और नो कर्म के परिणाम है उनको जो मात्र जानता है, करता नहीं है, वो ज्ञानी है। कर्म नो कर्म के परिणाम को मात्र जानता है, करता नहीं। तो सीधा अर्थ हुआ जो उनका करता नहीं है, ज्ञाता है, वो ज्ञानी है। यदि वहाँ पर अज्ञानी की परिभाषा लगा तो अज्ञानी कौन? यदि अज्ञानी की परिभाषा वहाँ लगाएंगे तो क्या लगेगी? कर्म और नो कर्म के परिणाम को मैं करता हूँ ऐसा जो मानता है वह अज्ञानी है। और कर्तापने के साथ भोक्तापना की बुद्धि जुड़ी रहती है, कर्ता भोक्ता, तो इसलिए भोक्तापना जोड़ो उसके साथ। कर्म नो कर्म के परिणाम को मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ ऐसा जो मानता है वह ज्ञानी है। और ज्ञानी कौन? जो ऐसा नहीं मानेगा वो ज्ञानी हो जाएगा। अब ये 19वीं गाथा और 75वीं गाथा, ये दोनों को मिलाते हुए तो अकेले कर्ता भोक्ता नहीं माने तो ज्ञानी हो जाएगा, और एकत्व ममत्व बुद्धि चलेगी।
एकत्व मत पर कर्म नो कर्म में एकत्व मत तो रखा रहे, अकेला कर्ता और भोक्ता नहीं ऐसा माने तो ज्ञानी हो जाएगा ना। ये भी उसके साथ जुड़ी हुई है। वो कर्ता कर्म अधिकार होने से कर्ता कर्म पने की बात ली गई है। 19 और 75वीं गाथा दोनों को मिलाते हुए ज्ञानी और अज्ञानी की परिभाषा क्या होनी चाहिए, कल आप जोड़ करके बना करके लाना चित्त में, मन में, और कल पूछूंगा मैं। आज अपन उसमें समय नहीं लगाते हैं, माने 75वीं गाथा के प्रकरण से जोड़ते हुए, क्योंकि जाए ऐसा खलु बुद्धि जो कहा गया ना, जब तक वास्तव में ऐसी बुद्धि रहेगी। अभी आपके इसमें वो 4 प्रकार की कोई उसने विषय लिया था ना, किसने लिया था? हाँ, मिल लिया इसमें संभाषण में 4 प्रकार का अज्ञान। तो थोड़ा सा श्रेयांश जी ने टिप्पणी की थी उस पर। वो 4 ही प्रकार का अज्ञान नहीं होता, और भी बहुत से प्रकार के अज्ञान हैं। ये मिथ्या की अपेक्षा से, मिथ्या बुद्धि की अपेक्षा से वो 4 प्रकार की बात की गई। एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। तो यावत ऐसा बुद्धि, तो इसमें ये चारों बुद्धियां लगानी हैं। कम्मे नो कम्मम्य अहम अहकम एतस्य कर्ता अहम एतस्य भोक्ता अहम, ये सभी लगाएंगे। जा ऐसा खलु बुद्धि, ये जिसकी बुद्धि है अपरिबुद्धो हवदिताओ, तावणे तब तक वह अप्रतिबुद्ध रहता है। तो प्रतिबुद्ध कब होगा? कर्म नो कर्म के परिणाम मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं है, मैं इनका कर्ता नहीं हूँ, मैं इनका भोक्ता नहीं हूँ, ऐसा निर्णय जिसे हो जाता है परिबुद्धो हवदिताव। ताव ताव के तभी उसी समय, तत्काल उसी समय क्या हो जाएगा? वो निश्चित रूप से प्रतिबुद्ध हो जाता है। कर्म नो कर्म में अहम बुद्धि, इसका मतलब क्या है? लिया है इसमें, इसलिए अपन वही बात करेंगे। कर्म नो कर्म से क्या लिया हुआ है, टीका में विशेष बात ली गई है, वहीं से चर्चा करेंगे। वैसे अभी काफ़ी सुनते हुए बात सब ध्यान में है, कर्म किसे कहते हैं, नो कर्म किसे कहते हैं, तो कर्म के क्या परिणाम, नो कर्म के क्या परिणाम, वह भी सब चर्चा टीका में विशेष रूप से आएगी, वहीं बात करेंगे। गाथा बुलाते पुनः 19वीं। कम्मे नो कम्मम्य अहमिदि अहकं च कम्मणो कम्मं जाये सा खलु बुद्धि अपरिबुद्धो हवदिताव। श्लोक गाथार्थ में थोड़ा सा खुलासा किया हुआ है। द्रव्य कर्म क्या है, नो कर्म, कर्म नो कर्म क्या है। जब तक यह आत्मा ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों, मोह राग द्वेषादि भाव कर्मों एवं शरीरादि नो कर्मों में अहम बुद्धि रखता है, ममत्व बुद्धि रखता है। अपन तो एक को छोड़ ही रहे थे, इसमें 3 है, कर्म नो कर्म। लेकिन कर्म तो 3 प्रकार के होते हैं ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। इसलिए तीनों की बात लेनी है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। तो गाथार्थ में एक तरह से भावार्थ ही हो गया, वो भाव स्पष्ट करते हुए। तो ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म, तो कर्म शब्द से आ गया, भाव कर्म नहीं कहा लेकिन वो भी बीच में है, समझ लेना। मोह राग द्वेषादि भाव कर्मों एवं शरीरादि नो कर्मों में अहम बुद्धि रखता है, ममत्व बुद्धि रखता है। तो अहम बुद्धि ममत्व बुद्धि रखने का मतलब क्या हुआ? यह मानता है कि ये सभी मैं हूँ, मुझ में है, मुझ में ये सभी कर्म नो कर्म है। मैं हूँ, मुझ में है, मेरे हैं। चाहे मैं कहे चाहे मेरे कहे, एक ही बात है। शरीर रूप जो अपने आप को मानता है वो तो मैं कहता है, ये मैं हूँ, और ये कर्म बंधे तो मेरे कहता है। और भिन्न जो स्त्री पुत्र और दुकान मकान, ये से बाह्य पदार्थ है, वस्त्र आदि, ये जो नो कर्म भिन्न, तो ये मेरे हैं ऐसा मानता है। पुनः अभी 20वीं गाथा से, 20वीं गाथा में 20, 21, 22 3 गाथाओं का समूह आएगा, उसमें अप्रतिबुद्ध का लक्षण बताएंगे।
तो वो पुनः जो बाह्य पदार्थ जिसमें अहम बुद्धि करता है उसे 3 भागों में बांटेंगे, 3 प्रकार के भाव लेकर के। क्या? बद्ध, अबद्ध और मिश्र, ऐसे लिए ना। सचित, अचित्त, मिश्र। सचित, अचित्त और मिश्र इस रूप में वहाँ लेने वाले हैं, तो उस पर और विशेष खुलासा करेंगे वहाँ। ये माने शरीर में तो कहेगा ये मैं हूँ, और अन्य जो पदार्थ है उसमें कहेगा ये मेरे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी कहता है, शरीर के लिए भी कहता है ये मेरा शरीर है, ऐसा भी कहता है। मैं हूँ ये भी मानता है, वो मेरा है ऐसा भी मानता है। ये मान्यता जब तक चलती रहेगी, जीवाजीव अधिकार की भी चर्चा साथ साथ चली अपनी, पूरा हो गया उधर प्रकरण। वर्णादि रागादि भावों की बात थी, ये सब जड़ पुद्गल के अजीव है, लेकिन ये जीव ऐसी मान्यता करता है ये मैं हूँ, यही कर्म नो कर्म है, तो उसमें ये मैं हूँ। हमारी ये निरंतरता की मान्यता। 7वें अधिकार में जीवाजीव तत्व की भूल की चर्चा करते हुए टोडरमल जी ने लिखा, भेद विज्ञान क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारी जो मान्यता चलती है समान रूप से, अपन जिन जिन कार्यों में मैं शब्द का प्रयोग करते हैं ना, मैं बोलता हूँ, मैं जानता हूँ, और उपवास माने उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में ऐसा शब्द दिया है उसमें। और क्रोधादि भाव लीजिए, मैं क्रोध करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ, चलता हूँ, खाता पीता हूँ, फिरता हूँ, इनमें ये मैं, और मैं क्रोध करता हूँ, और मैं जानता हूँ, ये 3 चीज़ें हैं। एक जानने का कार्य किया, एक चलने फिरने का कार्य किया, और एक क्रोध का कार्य किया। सचिन और कौन है ये? क्या चल रहा है? कुछ नहीं, कुछ तो चल रहा है, कुछ कुछ हो रहा है, हा? 2-2 मिलके कर रहे हो, और वो भी हाँ, अच्छी बात नहीं है। हाँ? बाद में बताना मुझे, अभी नहीं। हाँ? नहीं बताना चाहते हो, खुल जाए बात तो अच्छी बात नहीं है ना। हाँ? ध्यान रखो भाई, हमारा ध्यान भी भंग हो जाता है फिर। हाँ? क्या बात चल रही थी? हाँ? देखो वो ध्यान रह गई, और क्या बात चल रही थी वो भूल गए। हाँ क्या? किसको? रागादि परिणाम, वर्णादि परिणाम, इसकी बात टोडरमल जी की बात कर रहे थे। यानी 3 क्रियाएं पकड़ी थी, चलना फिरना, क्रोध करना विकारी भाव का, और जानना। और इनमें सब में मैं शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कभी कुछ अंतर भिन्नता भाव भाषण में आती है, सोचने में आती है। चलने फिरने वाले में जब मैं कहता हूँ, तब तो ये तो उपचार से जो शरीर को अपना कहा जाता है उसकी अपेक्षा कहा जा रहा है। रागादि परिणाम क्रोध करता हूँ, ये रागादि भाव जो उपचरित सद्भूत व्यवहार से अपने कहे जाते हैं, वो उसकी अपेक्षा मैं राग करता हूँ ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन सचमुच में ज्ञान स्वरूप हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ जब ऐसा कहता हूँ, तो ज्ञान निश्चय से तादात्म्य लक्षण वाला अपना स्वरूप है। ये सच्ची सम्यक बात, निश्चय की बात है। ऐसा कुछ अंतर महसूस होता है, वो कहने में अंतर नहीं करना है, वो चलते फिरते उलते ऐसा नहीं। अब मैं बोलना शुरू करूँ तो वो कहूँगा मैं अब उपचरित असद्भूत व्यवहारने से बोलना शुरू करता हूँ, ये बोलने की क्रिया मेरी तो नहीं है। वो ये बात ये कहने में आने की बात नहीं है, बल्कि उन भावों से भिन्नता की बात, बल्कि समान रूप से मैंपना चलता है। इसका अर्थ वो कर्म नो कर्म के परिणाम में ये अहमपना अपना पड़ा हुआ है, वो उससे भिन्नता का भाव भाषित नहीं होता। लेकिन जानने में तो मैं ऐसा कहते हैं ना, तो 50% तो सही हो गया, आधी बात तो सही है ना। मैं जानता हूँ ऐसा मानते हैं, वो उसमें भी कहाँ आता है, वो आत्मा से जुड़ करके कहाँ आता है। किससे जानते हो? आँख से देखा, कान से सुना, यही परिणाम चलता है। वो आत्मा से जुड़ करके नहीं आता है, वो उसका परिणाम भी पर पदार्थों से जुड़ करके चलता है। जो इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, क्या है उससे पहले
आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। मैं मान रहा था यह पर क्यों कर जड़ चेतन। तो ये लगता है हमको, ये प्रकाश है ना, इसलिए ज्ञान हो रहा है। प्रकाश नहीं हो तो कैसे ज्ञान होगा? आँखों से देख रहे हैं हम, यानी प्रकाश और आँखों से देख रहे हैं। आत्मा, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा जानन देखन स्वभाव वाला, मेरे ये स्वभाव से जानना हो रहा है। वो जानन स्वभाव अपने स्वभाव से कहाँ जुड़ता है? ये नहीं जुड़ रहा है। इसका अर्थ ये कर्म नो कर्म में हमारी अहम बुद्धि चल रही है। या जब तक ये बुद्धि चलती है तब तक अप्रतिबुद्धपना और अज्ञानीपना रहता है। बोलिए गाथा और पद्य अनुवाद बोलिए। थोड़ा सा मैं इसको टीका पढ़ना प्रारंभ करें उसके पहले जो चर्चा की है, यहाँ चारों प्रकार की बुद्धि की परिभाषाएं दी गई है, उसे पढ़ते हैं। तात्पर्य यह है कि कर्म नो कर्म में अहम बुद्धि एवं ममत्व बुद्धि ही अज्ञान है। अहम और अहकम दो शब्द दिए ना, इसलिए कि अहम तो अहम बुद्धि और अहकम माने मेरे, इसलिए ममत्व बुद्धि। अहम बुद्धि को एकत्व बुद्धि एवं ममत्व बुद्धि को स्वामित्व बुद्धि भी कहते हैं। पर पदार्थों और उनके निमित्त से होने वाले विकारी भावों में अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि एवं भोक्तृत्व बुद्धि, ये चारों जोड़ना है। ये सभी अज्ञान है, अप्रतिबुद्धता है। यही मैं हूँ, इस प्रकार की मान्यता का नाम अहम बुद्धि, एकत्व बुद्धि है। ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, इस प्रकार की मान्यता का नाम ममत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि है। इसी प्रकार मैं इनका करता हूँ, ये मेरे करता है। ये बात दोनों तरफ से जोड़नी है। दो माने दो तरफा कैसे जुड़ेगी? ये मेरे हैं और मैं इनका हूँ, क्योंकि स्वस्वामी संबंध जुड़ रहा है तो दोनों तरफ से जुड़ेगा ना। जिसके साथ भी मेरापना जुड़ेगा तो दोनों तरफ का संबंध होता है। वैसे मैंपने भी ऐसा ही है, जिनसे व्यक्त नहीं किया जाता। शरीर मैं हूँ तो मैं शरीर हूँ, शरीर मैं है, ऐसा दोनों तरफ से जुड़ता है, लेकिन उनमें स्पष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए यही मैं इतने ही कहा। और कर्ता भोक्ता में तो जुड़ी रहा है, मैं इनका करता हूँ और ये मेरे करता है, ये दोनों तरफ से। और इसी प्रकार की मान्यता कर्तृत्व बुद्धि है। और मैं इनका भोक्ता हूँ, ये मेरे भोक्ता हैं, ये भी दोनों तरफ से। मैं इनका भोक्ता हूँ और ये मेरे भोक्ता हैं। तो ऐसे कैसे? पर पदार्थों को तो मैं भोगता हूँ, पांच इंद्रिय विषय भोगों को मैं भोगता हूँ, तो मैं तो भोगने वाला हुआ ना, और ये मेरे भोग्य हो गए। अब उल्टा कैसे होगा? मैं भोग्य बनूं और ये मेरे भोक्ता बने, ये उल्टा कैसे होगा? भी कर्तापने में तो ऐसा कह सकते हैं। ये जो मैंने भोजन सामग्री वगैरह इकट्ठी की, व्यापार धंधा किया, कमाया, तो मैंने इकट्ठा किया ना इनको, तो मैं इनका करता हूँ। ये सब लाने का, कमाने का, भोजन बनाने का, इन सब का मैं करता हूँ। फिर क्या हुआ? ये भोजन बना करके अच्छी तरह से मैंने खाया, तो इसने क्या किया? मेरे शरीर को बनाया, शरीर को स्वस्थ रखा, तो ये मेरे करता हुए ना, मुझे आनंद दिया, तो ये मेरे शरीर को स्वस्थ रखने के, मुझे आनंद देने के, इसके ये करता हुए। मैंने इनको इकट्ठा किया इसलिए मैं इनका करता, और इन्होंने मुझे स्वस्थ रखा, शरीर का पोषण किया, इसलिए ये मेरे करता। तो ऐसा दोनों तरफ लगा सकते हैं। भोक्तापने में कैसा लगाया जाएगा? मैं इनको भोगता हूँ और दूसरी तरफ ये मुझे भोगते हैं, ऐसा है। कुछ लोग आता है
उसमें पूरा याद नहीं आ रहा है, ये पंक्ति जरूर याद आ रही है। भोगोन भुक्ता वयमेव भुक्ता, है ना, भोगोन भुक्ता वयमेव भुक्ता, ऐसा आता है। और भी 4 पद है उसमें, माने हमने भोगों को नहीं भोगा, हम भुगत गए, माने भोगों ने हमको भोग बनाया। क्या वो भोग भोगा, भोगों का क्या बिगड़ा, हमारा बिगड़ गया ना, तो ये इनने हमको भोग लिया है। हमारा समय, हमारा पूरा उपयोग किसने खाया, इन भोगों ने खाया। तो भोग भोक्ता बने और हमारा समय, हमारा उपयोग, हमारा परिणाम इन्होंने खा लिया, भोग लिया, हम इसके भोग्य बने। तो ये इस तरीके से ऐसा कह सकते हैं। तो दोनों तरफ से मैं इनका भोक्ता हूँ और ये मेरे भोक्ता हैं, इस प्रकार की बुद्धि का नाम भोक्तृत्व बुद्धि है। इनमें कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि का निषेध तो कर्ता कर्म अधिकार में किया जाएगा। यहाँ तो एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि के संदर्भ में विचार अपेक्षित है। थोड़ा सा अनुशीलन और खोल लीजिए। यहाँ जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ पहले दिया हुआ है और ये कहते हुए दिया है कि अगला टीका का विषय समझने के लिए सुविधा हो, इसके लिए भावार्थ पहले पढ़ लेवे। इसलिए अपन भी पहले भावार्थ पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 237 पर है ना, नीचे का पैराग्राफ। इस 19वीं गाथा पर आचार्य अमृतचंद्र द्वारा लिखित आत्मख्याति टीका पर विचार करने के पूर्व जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ देख लेना उपयोगी रहेगा, क्योंकि पहले उसके अध्ययन से विषय वस्तु को समझने में विशेष सुविधा रहेगी। वह भावार्थ इस प्रकार है। अभी इसको ध्यान से पढ़ना। यहाँ इस बात को समझाने के लिए अमृतचंद्र आचार्य ने दृष्टांत दिया है, लेकिन जो दृष्टांत दिया है वह दृष्टांत भी सिद्धांत का है, मैंने सैद्धांतिक उदाहरण दिया है। जैसे 9वीं 10वीं गाथा में व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक कैसे है, इसको समझाने के लिए वो श्रुत केवली का उदाहरण बनाया। अब श्रुत केवली वो बात भी सिद्धांत की है, तो एक वो सिद्धांत एक तरह से उसको सिद्धांत पर घटित करके बता दिया। यहाँ सिद्धांत का उदाहरण लेते हुए इस बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे स्पर्शादि में पुद्गल का, अभी मैं ये पूछूंगा, 2 तरह के दृष्टांत होते हैं ना, एक अन्वय दृष्टांत और एक व्यतिरेक दृष्टांत। उदाहरण में वैषम्य उदाहरण ऐसा भी बोलते हैं ना, विषम, और दूसरा क्या होता है सादृश्य, और वैसा 2 तरह का, माने वो वही अन्वय और व्यतिरेक वाली बात है। तो ये जो उदाहरण दिया जा रहा है या दृष्टांत कह रहे हैं हम, ये अन्वय दृष्टांत है कि व्यतिरेक है, ये भी सोचना। पूरा पढ़ते हैं पहले। जैसे स्पर्शादि में पुद्गल का और पुद्गल में स्पर्शादि का अनुभव होता है, अर्थात दोनों एक रूप अनुभव में आते हैं, उसी प्रकार जब तक आत्मा को कर्म और नो कर्म में आत्मा की और आत्मा में कर्म नो कर्म की भ्रांति होती है, अर्थात दोनों एक रूप भाषित होते हैं, तब तक तो वह अप्रतिबुद्ध है। और जब वह यह जानता है कि आत्मा तो ज्ञाता ही है, कर्म नो कर्म पुद्गल के ही है, तभी वह प्रतिबुद्ध होता है। आधी टीका पूरी हो गई इसमें, अभी और आधी टीका, उसमें और आगे दृष्टांत है, उसको भी दोहराया है। जैसे दर्पण में अग्नि की ज्वाला दिखाई देती है, वहाँ यह ज्ञात होता है कि ज्वाला तो अग्नि में ही है, वह दर्पण में प्रविष्ट नहीं है, और जो दर्पण में दिखाई दे रही है वह दर्पण की स्वच्छता ही है। ये भेद विज्ञान की बात। अप्रतिबुद्ध तो बता दिया कि इस कारण से अप्रतिबुद्ध है, लेकिन अप्रतिबुद्धता ही समझाना उद्देश्य नहीं है। अप्रतिबुद्धता अज्ञानपना ही बताना उद्देश्य नहीं है। अज्ञानपना छूटना चाहिए। तो ये बात अज्ञान क्यों है, कैसी है और कैसे छूट सकती है, भिन्नता भेद विज्ञान कैसा है, तो ये भेद विज्ञान की बात भी साथ साथ कर रहे हैं।
दर्पण का उदाहरण दे दिया, अग्नि और दर्पण का। इसी प्रकार कर्म नो कर्म अपने आत्मा में प्रविष्ट नहीं है। आत्मा की ज्ञान स्वच्छता ही ऐसी है कि जिसमें ज्ञेय का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसी प्रकार कर्म नो कर्म ज्ञेय हैं, इसलिए वे प्रतिभासित होते हैं, ये प्रतिभासित होते हैं। ऐसा भेद ज्ञान रूप अनुभव आत्मा को या तो स्वयमेव हो अथवा उपदेश से हो, तभी वह प्रतिबुद्ध होता है। माने जब ये जाने ये शरीर मैं नहीं हूँ, कर्म मैं नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाला हूँ और ये मेरे जानने देखने में आ रहे हैं, मैं ज्ञाता हूँ और ये मेरे ज्ञेय है, इसलिए मैं इनसे भिन्न हूँ। ऐसा भेद विज्ञान करेगा तो प्रतिबुद्ध हो जाता है, हो जाएगा। तो ये प्रतिबुद्धता की बात भी, प्रतिबुद्ध कैसे हो सकता है, इस बात को भी स्पष्ट किया हुआ है। अब अपन ये दो प्रकरण, एक तरह से प्रतिबुद्ध कैसे हैं और प्रतिबुद्धता कैसे छूट जाती, भेद विज्ञान कैसे होता है, ये दोनों बातें ली गई है। वहाँ बहुत संक्षेप में कह दिया स्पर्शादि में पुद्गल का और पुद्गल में स्पर्शादि का, इतना कहा था। अब यहाँ वो पुद्गल कौन, किसी विशिष्ट पुद्गल में घटित करना चाहिए ना उसे, तो विशिष्ट पुद्गल में घटित करते हुए बताते हैं। अभी अपन एक पैराग्राफ इसमें से एक पैराग्राफ ले लेते हैं, प्रकरण 2 पैराग्राफ है ना, अप्रतिबुद्ध वाली जो चर्चा है, फिर प्रतिबुद्धता वाली चर्चा को विशेष छोड़ देंगे कल के लिए। यथा स्पर्श रस गंध वर्णादि भावेषु पृथुबुद्धनोदराद्याकार परिणत पुद्गल स्कंधेषु घटो अयम इति घटे च स्पर्श रस गंध वर्णादि भावा पृथुबुद्धनोदराद्याकार परिणत पुद्गल स्कंदाश्च अमी इति वस्तु अभेदेन अनुभूति। ये दृष्टांत है पूरा, भावार्थ में समेटते हुए पुद्गल शब्द से ले लिया। अमृतचंद्र आचार्य ने मूल में उसको घट पर घटित किया। घट जैसे घड़ा है, तो क्या है घड़ा? घड़े में यह घड़ा जो ऐसा अनुभव होता है तो किस किस संदर्भ में होता है? आप घड़े को देखते हो, अब आप घड़े बताओ, आपने घड़ा देखा माने क्या देखा? क्या देखा है घड़ा? तो वो ये जो दो बातें ली इसमें से, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये उसमें थे। खास करके काला था कि लाल घड़ा था, ये तो वर्ण तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उसके अलावा उबड़ खाबड़ था कि बहुत बढ़िया बिल्कुल चिकना बना हुआ था, ये इस तरह से उसका स्पर्श था। उसकी गंध, ये घड़ा है मिट्टी का बना हुआ है, तो मिट्टी की एक विशेष प्रकार की सौंधी सौंधी खुशबू आती है, पानी उसमें भरा हुआ हो तो पानी का, तो उसकी वो गंध है विशेष प्रकार की। और रस, उसका पानी पीते हैं तो उसका एक, ये मिट्टी के घड़े का पानी है, तो ये विशेष प्रकार से रस भी उसका ख्याल में आता है। तो ये स्पर्श रस गंध वर्णादि भाव ये घड़े के हैं, ये घड़ा इस प्रकार का जो होता है वो घड़ा। और दूसरा पृथुबुद्धनोदरादि आकार, ये जो शब्द है विशिष्ट, ये आपको न्याय शास्त्र में भी, न्याय दीपिका वगैरह में पढ़ने के लिए मिलेंगे। अब एक एक शब्द क्या होता है उसका, पृथु माने क्या, बुद्ध माने क्या, उदर माने क्या, एक एक शब्द देखना चाहिए जरूर। लेकिन मोटे तौर पर अपन ये कह सकते हैं, जैसे उसका एक घड़ा हो कोई भी, तो ऐसा एक मोटा आकार बीच में बना हुआ रहता है, जैसे हमारा भी बीच में पेट होता है, ऐसा वो घड़े का भी वो बीच का हिस्सा है, वह उसका भी एक तरह से उदर है, इसलिए उसको उदर कहा समझ लो। और पृथु बुद्ध, नीचे का आकार समझ लीजिए, पृथ्वी से टिकता है, जिसके नीचे का पेंदा जिसके आधार से रह रहा है, और फिर उदर आ गया बीच में, और फिर बुद्ध का ऊपर का हिस्सा, एक विशिष्ट घड़े का आकार, वो उसको उस आकार को कहना चाहते पृथु बुद्धनोदराकार। घड़ा कहते ही एक विशिष्ट आकार अपने ख्याल में आता है ना, ये घड़ा, वो उसको समझ लीजिए पृथु बुद्धनोदराकार है वह। ऐसे इस आकार से परिणत वो पुद्गल का स्कंद। तो पुद्गल स्कंद में 2 चीजें, स्पर्श रस गंध वर्णादि भाव और उसका वो विशिष्ट प्रकार का आकार।
दो प्रकार की पर्याय होती है ना, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। तो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि ये अर्थ पर्याय है, और पृथुबद्न दरादि आकार ऐसे जो विशेष प्रकार का आकार वह उसकी व्यंजन पर्याय। ये दोनों ख्याल में आती हैं। घड़ा ऐसे कहते ही वो घड़े का विशेष प्रकार का आकार और उसके साथ उसके वर्ण आदि ये दोनों तत्काल ध्यान में आते हैं। तो वो विशिष्ट प्रकार का, जैसे आम कहते ही वो आपको ख्याल में आएगा ना, वो आम का एक विशेष प्रकार का आकार बना हुआ है, और कच्चा है तो हरा होता है, पका हुआ है तो पीला माने पक हो जाता है, उसका रंग बदल जाता है। गंध और रस भी, कच्चा है तो खट्टा रस है उसका, उसकी गंध अलग प्रकार की है, पकने पर मीठा है, उसकी गंध अलग प्रकार की है। स्पर्श में भी कठोर और मुलायम है। ये जो सभी माने आम कहते ही उसका आकार भी और ये स्पर्श आदि, ये आम। तो उन ऐसे परिणत पुद्गल स्कंदों में ये आम है, और आम में ये सब, यह घट की बात कर रहे हैं। ऐसे परिणत पुद्गल स्कंदों में इस आकार से परिणत, ऐसे स्पर्श गंध वर्ण रूप से परिणत पुद्गल स्कंद में घटोयम इति, और फिर घड़े में इस प्रकार के स्पर्श आदि भाव और पृथुबुद्नोदय आकार परिणत पुद्गल स्कंद ये होते हैं। ये इति वस्तु अभेदेन अनुभूति, ये अभेदपने अनुभूति, ये घड़ा है, घड़े में ये पाए जाते हैं। तो कहाँ गलती है? गलती नहीं है ना इसमें, तो अप्रतिबुद्धता तो नहीं है ना इसमें। तो जैसे वहाँ दोनों अभेदपने से अनुभव में आते हैं, उसी प्रकार के लिए यहाँ पर ये तो उदाहरण बनाया, उसी प्रकार तथा कर्मणि मोहादिषु अंतरंगेषु, और ये अंतर कर दिया। कर्म माने क्या लेना? कर्म के परिणाम, कर्म के उदय से हुए जीव के विकारी भाव। तो कर्मणि मोहादिषु अंतरंगेषु, और नो कर्म क्या है? नो कर्मणि शरीरादिषु बहिरंगेषु च, और जो नो कर्म शरीर इत्यादि जो बाह्य में है। अब यहाँ इतना तो है ही, शरीर स्थूल होने के कारण बाह्य में कहते हैं, और राग द्वेष आदि अंतरंग में उत्पन्न होते हैं, सूक्ष्म है उसकी अपेक्षा से, इसलिए वह अंतरंग में है। वे कर्म के उदय से होने वाले कर्म के परिणाम है, ये नो कर्म का परिणाम है। तो इनमें शरीर आदि में अब इसकी एक और विशेषता बता रहे हैं दोनों की। ये दोनों कैसे हैं? आत्म तिरस्कारीषु पुद्गल परिणामीषु, चाहे मोह का परिणाम हो चाहे शरीर का परिणाम हो, ये दोनों ही कैसे हैं? आत्म तिरस्कारी है, आत्मा का तिरस्कार करने वाले। और जिसके ज़्यादा हम इन्हीं को पोषते हैं, शरीर का ही पोषण करते हैं, और ये क्या करते हैं? आत्मा का तिरस्कार करते हैं। तो तिरस्कार करते ही का मतलब क्या? ये आत्मा का घात करते हैं, आत्मा को व्यक्त नहीं होने देते, आत्मा का आत्मपना व्यक्त नहीं होने देते हैं, और जीव को आत्म भाव आत्म बुद्धि प्रकट होने में बाधक बनते हैं। आत्मा का भाव, आत्मा का निर्णय करने जाए ये खड़े होते हैं अपने पने से, राग आदि परिणाम और शरीर आदि। इसलिए आत्म तिरस्कारीषु, पुद्गल परिणाम है, पुद्गल के परिणाम, इनमें अहम इति, ये मैं हूँ, ये परिणाम। और इसमें भी हम कह सकते हैं शरीर आदि है, ये व्यंजन पर्याय है, विभाव व्यंजन पर्याय। और जो अंतरंग में राग द्वेष आदि हो रहे हैं वे विभाव अर्थ पर्याय है, विभाव रूप। लेकिन कर्म के उदय से होने वाले हैं, इसलिए उनको भी यहाँ पुद्गल का कहा जा रहा है। तो ये पुद्गल के परिणामों में अहम इति, और पलट करके आत्मनीच कर्म मोहादयो अंतरंगा और नो कर्म शरीरादयो बहिरंगा, माने इनमें आत्मा और आत्मा में ये, इस तरह से आत्म तिरस्कारी शब्द दोनों तरफ लगा रहे हैं। बहिरंगाश्च आत्म तिरस्कारिणः पुद्गल परिणामा अमी इति वस्तु अभेदेन, इसी तरह से वस्तु के अभेदपने से यावंतम कालम अनुभूति, जब तक ऐसी अनुभूति चलेगी तावंतम कालम आत्मा भवति अप्रतिबुद्धा, उतने काल तक ये आत्मा क्या रहेगा? अप्रतिबुद्ध बना रहेगा। दृष्टांत तो घट का उदाहरण दिया, वो तो ख्याल में आ गया ना। अब उदाहरण पर जो प्रश्न खड़ा किया था
ये जो उदाहरण दिया गया वो विषम उदाहरण है कि सम उदाहरण है, अन्वय दृष्टांत है कि व्यतिरेक दृष्टांत है? हाँ, अन्वय की व्यतिरेक? अब सोचना अभी दोनों बातों में, व्यतिरेक क्यों और अन्वय क्यों? मैं कहता हूँ अन्वय दृष्टांत है। अन्वय क्यों? क्योंकि अभेदपने को समझा रहा है ना, कैसा अभेदपना, तो कैसा अभेदपना इसको समझाना है, तो अभेदपने के लिए उदाहरण बनाया, इसलिए अन्वयपना। अब व्यतिरेक क्यों? व्यतिरेक क्यों? व्यतिरेक इसलिए उनमें तो वास्तव में अभेद है, लेकिन वैसा अभेद यहाँ नहीं है, और फिर भी वैसा अभेद माना जा रहा है, तो वैसा नहीं है ना। वहाँ तो अभेद है इसलिए अभेद मानो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसा अभेद यहाँ नहीं है, इसलिए वैसा अभेद नहीं मानना चाहिए यहाँ पर, तो इसलिए उससे विपरीत है, इस कारण से व्यतिरेक। तो विवक्षा क्या लेते हो उसके अनुसार समझ लेना, अन्वय दृष्टांत है कि व्यतिरेक दृष्टांत है। पुद्गल और पुद्गल के वर्णादि भाव और उसके आकार प्रकार वो उससे अभिन्न है, अभेद है। लेकिन यहाँ आत्मा में जो कर्म नोकर्म है वो ऐसे आत्मा से अभेद ये मानता है, यही मैं हूँ, इसके उससे भिन्न मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो 8 प्रकार की मान्यता वाला कह रहा है ना, इनसे भिन्न तो हमें कोई जीव दिखाई नहीं देता है, हमें नहीं दिखाई देता है। आता है कभी चिंतन में, कभी विचार में आता है, एक क्षण के लिए भी लगता है ये नहीं, ये कोई अलग। वो बहुत से वो भजन ऐसे बनाए हुए हैं, हंसा उड़ जाएगा और तू यहीं पड़ा रह जाएगा। हंसा तो उड़ जाएगा और तू यहीं पड़ा रह जाएगा, फिर क्या होगा? तुझे ले जाएंगे, फिर चिता पर रखेंगे, फिर जला देंगे। तो बताओ किसे? तू यहीं पड़ा रहेगा ना, माने कौन है तू? ये जो पड़ा रहेगा ना वो तू है, और जो उड़ गया वो तो कोई हंसा था, वो तो चला गया। तो होना क्या चाहिए था? अरे ये शरीर ये यहाँ पड़ा रह जाएगा और मैं चला जाऊँगा, वो जो जाने वाला है वो मैं हूँ। तो हमें भी ऐसे ही लगता है ये मैं हूँ, वो इसी में निरंतर अहम बुद्धि चलती रहती है, यही मैंपने की बुद्धि चलती रहती है, और बस यही अप्रतिबुद्धता है, यही अज्ञान है। अज्ञान का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। ये जो मैं मान रहा हूँ ये अज्ञान है, ये पहले स्वीकार तो गलत है, तब तो छोड़ने के लिए तैयार होगा। गलत है ऐसा लगता ही नहीं है तो फिर छूटेगा कैसे? इसलिए पहले ये स्वीकार हो ये अप्रतिबुद्धता है। तो वास्तविक स्थिति क्या है उसकी चर्चा अगले पैराग्राफ में करेंगे।